उन्होंने बताया कि एक औरत कई रूप से जानी जाती है। एक माँ का रूप भी है, एक बहन का भी, एक बेटी का भी, एक बीवी का भी। और उन्होंने वो जो गीत कहा तो वो एक कोठे की औरत के लिए कहा, मगर वो कोठे की औरत भी पता नहीं किस बात को लेकर के, किस वजह से वो उस मकाम तक पहुंच गई, ये तो खैर हम भी नहीं जानते। मगर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, उनका गीत मुझे बुरा लगा तो वो मैंने गीत उसकी पलट कही है। आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं पढ़ती हूँ एक गजल की कुछ शेर, समाप्त कीजिएगा बतौर खास, और यहीं से गजल का माहौल बनाइएगा। पढ़ती हूँ। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। हर तरफ भीड़ है लड़कियों की, मगर हर तरफ भीड़ है लड़कियों की, मगर मेरे किस्मत में कोई सहेली नहीं। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप गजल में मेरी हर किरदार महसूस करेंगे। यहाँ से एक बाप का किरदार भी नजर आएगा, एक माँ का भी, एक बहन का भी, एक बेटी का भी। मैं ये शेर बतौर खास पढ़ती हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि सभी बेटियों के भाई और बाप यहाँ मौजूद हैं। पढ़ती हूँ, सुनिए कि क्या करूँ मैं, मेरा हथेली शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। मेरा बचपन। और हज़रत जिस तरह से अभी इमरान तो से कर्ब बयान कर रहे थे, दर्द बयान कर रहे थे, हमारे वालिद भी, हमारे बड़े भी हमें इस बात की ताकीद कर देते हैं, इस बात की हिदायत देते हैं कि चादर से बढ़कर के कभी पैर नहीं फैलाने चाहिए। तो और उससे पहले एक ये बात और कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे ख्वाब नहीं देखने चाहिए। लोग बहुत सी की बातों को, गरीबों की बातों को रो करके सुनते हैं, उसे ज़माने के सामने हंसकर बयान करते हैं। ये बात अपने जहन में रखिएगा। ये शेर बतौर खास समाप्त कीजिएगा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरा बचपन कटा आंसुओं पर, मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ है। सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। मेरा बचपन होश में एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। और ये शेर पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा कि ताज महल